के ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर सभी ग्राम पंचायत प्रत्याशी मैदान में थे। वहीं गांव की जनता को गांव की सरकार चलाने के लिए एक ईमानदार प्रत्याशी की जरूरत थी। आपको बता दें कि चुनाव के दौरान सभी ग्राम पंचायत प्रत्याशी अपने गांव से मैदान में थे और जो कि सुबह शाम जनता से डोर टू डोर जनसंपर्क भी किया था और विकास के मुद्दों पर बड़े बड़े दावे में वादे भी किए थे। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में 29 अप्रैल को अंतिम चरण का चुनाव हुआ था, जो कि जिला बुलंदशहर में भी चौथे चरण का अंतिम चरण का चुनाव था। आपको बता दें कि गांव की सरकार ने 2 मई को गांव की सरकार बना ली थी। लगभग सभी गांव की सरकार के 2 मई में रुझान आ गए थे, जिसको लेकर आज हम बुलंदशहर के गांव दूधूपुर में पहुंचे हैं ये जानने के लिए जो कि यहाँ नवनिर्वाचित प्रधान बने हैं, इनके किस तरह के विकास के मुद्दे होंगे या किस तरह की इनकी छवि है और गाँव की जनता ने जो आज गाँव दूधूपुर की डोर इनके हाथ में दी है तो किन मुद्दों को दी है, किस मुद्दों पर इन पर विश्वास जताया है और गांव की जनता इन पर कितनी संतुष्ट है, जो कि आज गांव के बुजुर्ग, महिला, युवा हर वर्ग इनके साथ है। तो इनकी छवि क्या है और क्या खासियत है, किस तरह के अब की बार गांव में विकास के मुद्दे होंगे। हालांकि गांव की जनता ने बताया कि इनका पूर्व में कई सालों से जो पूर्व का समय है वो समाज सेवा का समय है। समाज की ये काफी समय से सेवा करते आ रहे हैं और यही वजह है कि गाँव दूधूपुर की जनता ने इनको गाँव की डोर थाम दी है। जी को गाँव की जनता ने 5 साल के लिए मुखिया बनाया है, तो किस तरह के विकास के मुद्दे होंगे और जो कि गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ, मजदूरों के साथ, किसान परिवार के साथ कितनी हद तक आप साथ हैं और किस तरह के विकास के मुद्दे होंगे। और सबसे बड़ी बात कि सबसे पहला मुद्दा आपकी निधि से कौन सा होगा। जी बिल्कुल, आपको बता दें गांव के विकास के लिए जो वृद्धा हैं उनको विधवाओं की पेंशन बनवानी है, गरीबों के मकान हों और गांव के नालियाँ हों, सड़कें खरंजे हों, गांव में सफाई सुथराई का विशेष ध्यान देना है, हॉस्पिटल बनवाना, क्योंकि कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो बाहर ले जाने में थोड़ा कष्ट होता है। स्कूल में अच्छे टीचर हों, हर मुद्दे, गरीबों का मकान वगैरह हो, सभी मुद्दों पर काम करना। सहवाग जी, अभी आपने बताया कि गरीबों के मकान हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो या नाली खड़ंजे हो या शमशान कब्रिस्तान का काम हो या और भी बहुत सारे विकास के मुद्दे हैं, हर विकास के मुद्दे पर अब की बार आप काम कराएंगे। अगर हम बात करें युवा लड़कों की या युवा लड़कियों की, तो जो गरीब परिवार से हैं, आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो उनके लिए सरकार जो है वो एक खेल का मैदान मुहैया करा रही है और लड़कियों के लिए एक सिलाई सेंटर जैसी व्यवस्था सरकार करा रही है। तो इन मुद्दों पर आप क्या कहेंगे। जैसे कि अगर सरकार जो सिलाई सेंटर मुहैया करा रही है उसमें अगर गरीब लड़कियां, गरीब बच्चे खेलने के लिए जाएंगे तो वो आगे बढ़ेंगे और उन्हें एक रोजगार का मौका मिलेगा। इन मुद्दों पर आप क्या कहेंगे। जी, हमारा प्रयास होगा, गांव में सिलाई सेंटर होगा और खेल का मैदान होगा। इन मुद्दों को हम लाने का प्रयास करेंगे। तो ये थे सहवाग, जो कि प्रधान जी के छोटे भाई थे और इन्होंने अभी विकास के मुद्दों पर बताया कि अवगत कराया कि चाहे वो युवाओं के लिए खेल का मैदान हो या लड़कियों के लिए सिलाई सेंटर जैसी व्यवस्था करने का एक वो प्रयास करेंगे और शिक्षा लेवल पर भी वो अच्छे टीचरों को नियुक्त करने का एक प्रयास होगा उनका। और उनका सीधा दावा है कि अब की बार गाँव में जो पूर्व में विकास नहीं हो पाए, जो कि किसी भी कारण वजह से विकास रुके हुए थे या नए विकासों पर काम होना है, तो अब की बार गांव दूधूपुर में विकास की गंगा बहेगी। वहीं इनके दावों में या इनके जो गांव की जनता से वादे किए हैं उनमें कितना दम है, उसको जानने के लिए हमारे साथ गांव के कुछ वरिष्ठ नागरिक मौजूद हैं जो कि किसान परिवार से हैं। उनसे हम जानेंगे कि इनके दावों में कितना दम है या गाँव की जनता इनसे कितनी संतुष्ट है, जो कि इनको युवाओं का, महिलाओं का, वरिष्ठ नागरिकों का एक वोट मिला तो वो किन मुद्दों पर मिला, जो कि उनसे एक आस लगी हुई है कि अब की बार गाँव दूधूपुर में प्रधान जी द्वारा विकास के मुद्दों पर विकास की गंगा बहेगी। मेरा नाम ताहिर है, गांव दूधूपुर से। हमने जो प्रधान के लिए नीलोपुर को चुना है, ये विकास के मुद्दों पर चुना है। वो पढ़ी लिखी, समझदार, अच्छी हैं। हमने काम के मुद्दे के लिए इनको प्रधान बनाया है। अब की बार ये देखना चाहते हैं ये काम करने के लिए तैयार हैं और इनके जो पति हैं वो अच्छे डॉक्टर साहब हैं, पढ़े लिखे समाज से हैं। ये शाहनवाज, इनको अब देखना है कि गांव के लिए क्या क्या करते हैं। गांव के विकास के लिए न चुना है, तो गांव के लिए काम करेंगे। ये मुझे लग रहा है 5 साल के लिए खरा उतरेंगे काम के लिए। हमें पूरा विश्वास है ये जो हमारे प्रधान हैं ये हमारे काम सारे काम करेंगे। जैसे राशन हुआ और वृद्धा पेंशन हुई, गरीबों का मकान, रास्ते, नाली के लिए काम करेंगे
और हमें यकीन है कि काम हमारा ईमानदारी से करेंगे, अपने हर बातें पर खड़े उतरेंगे। अभी हमारे साथ ताहिर जी मौजूद थे, बने हुए थे, उन्होंने भी विचार रखे और जो कि एक उनकी आस लगी हुई है प्रधान जी से विकास के मुद्दों पर। तो उनका भी एक मानना है कि अब की बार जो हमने प्रधान नीलोफर को चुना है तो वो बहुत ही एक्टिव हैं और अब की बार वो खुद एक महिला प्रत्याशी भी हैं, महिलाओं का भी साथ देती हैं। हर वक्त वो महिलाओं के बुजुर्ग महिलाओं के साथ रहती हैं और गरीबों से कंधा मिलाकर चलने वाली हैं। वहीं अगर बात करें प्रधानपति की, जो कि डॉक्टर साहब हैं सानेवाज जी, वो भी बहुत एक्टिव हैं अपने आप में। वो लखनऊ तक भी गांव में विकास के लिए जाने की एक प्रयास होगा उनका और हर निधि से, चाहे पंचायत निधि हो, सांसद निधि हो या विधायक निधि हो, हर निधि से वो गांव दूधूपुर में विकास कराएंगे, ऐसा इनका मानना है गांव वासियों का। वहीं हमारे साथ किसान परिवार से एक बुजुर्ग भी मौजूद हैं, जो कि एक बुजुर्ग की सोच होती है कि गांव का मुखिया किस तरह का होना चाहिए, किस तरह की उसकी छवि होनी चाहिए, और जो कि एक बुजुर्ग की आस लगी होती है कि अब की बार गाँव में कुछ नया विकास होगा। उससे भी हम ये जानने की सब कोशिश करेंगे। मेरा नाम त्रिलोक चंद, मैं गांव दूधूपुर से बोल रहा हूं और हमने जो प्रधान क्या नाम शाहनवाज डॉक्टर शाहनवाज को प्रधान के लिए चुना है और उनकी ये पहले से ही छवि रही है गांव में। 5 साल से वो गरीबों को बहुत अच्छी तरह से देखने वाले हैं और रास्तों पर भी उनकी नज़र है और कुछ सुधार भी अपनी तरफ से किए हैं उन्होंने गांव में। और राशन के बारे में बड़ी नियमित रूप से बंटवाने का उनका इरादा है और कर भी रहे हैं इस काम को आज भी। और गरीबों के मकानों को उनकी बड़ी कोशिश है कि जो आवास बेकार हैं, गरीब रहने के लिए बेचारे परेशान हैं, उनको आवास दिया जाएगा, बनवाया जाएगा और प्लॉट वगैरह उनको दिए जाएंगे। और किसानों के लिए जो ब्लॉक से निःशुल्क साधन आने वाले हैं उनको भी वो दिलवाने में सहायक होंगे। ये उनकी नीति, हमारी ये कोशिश है, मानना है कि डॉक्टर शाहनवाज गरीबों की भरपूर कोशिश करेंगे और सहायता करेंगे और जो होने वाले काम हैं नाली खरंजा तालाब तक पहुंचाने, वो उनका ध्येय रहेगा। तो ये थे जो गांव के बुजुर्ग थे, किसान परिवार से त्रिलोक चंद जी, उन्होंने भी अपने विचार रखे। और जो कि एक बुजुर्ग की सोच होती है, एक आस लगी होती है, उनको भी जो कि एक आस थी। उन्होंने बताया कि शमशान से लेकर और नाली खरंजों और मकानों तक, और चाहे युवाओं के लिए खेल मैदान हो या लड़कियों के लिए सिलाई सेंटर हो, हर विकास के मुद्दे पर अब की बार गाँव दूधूपुर में विकास की गंगा बहेगी। कैमरा पर्सन कौशल गुप्ता के साथ कदीम खान, आर भारत समाचार, बुलंदशहर। वहीं जो कि आज पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है और जो कि आपको बता दें कि पीछे से ब्लैक फंगस जैसी बीमारी भी देश में पैर पसार रही है, और जिसको लेकर गांव के प्रधान जो कि डॉक्टर शाहनवाज जी ने किस तरह की गांव में व्यवस्था करी है, किस तरह की उनसे लड़ने के लिए तैयार हैं, गांव वासियों को बचा रहे हैं और गांव में 2 गज दूरी, मास्क जरूरी का किस तरह से पालन वो करा रहे हैं, यह सब जानने के लिए हमारे साथ गाँव के कुछ ग्रामीण भी मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि गाँव की जो व्यवस्था है वो बीमारियों से, जो कि महामारी है, घातक बीमारियों से बचाने के लिए किस तरह की व्यवस्था उन्होंने गाँव में कराई है। मेरा नाम अली हसन है, मैं गांव दूधपुर का निवासी हूं, रहने वाला। ये शाहनवाज डॉक्टर साहब, ये इन्होंने पहले प्रधान से पहले भी 3-4 बार मच्छरों की दवाई छिड़कवाई थी और प्रधान होने के बावजूद भी सैनिटाइजर 3-4 बार करा दिया है इन्होंने, और मास्क भी इन्होंने बंटवाए थे प्रधान जी ने और सभी गाँव में। वहीं डॉक्टर साहब आशा और अपने साथ लेकर उन्हें गाँव में घूमे और 2 गज की दूरी से सभी की जो मतलब उसकी जांच कराई है इससे मशीन से। डॉक्टर शाहनवाज ने अपने साथ रह कर के टीम के साथ, और जी कोई भी हमारे यहाँ केस नहीं मिला है पॉजिटिव का, सभी मतलब सही है। डॉक्टर साहब का ये भी कहना है कि अगर कहीं साफ़ सुथराई नहीं मिली तो फिर भी मैं दवाई छिड़क पाऊँगा। वहीं गांव दूधपुर में प्रधान जी 2 गज दूरी और मास्क है ज़रूरी, इसका पालन करा रहे हैं और जनता भी कर रही है इसका पालन। यही वजह है कि जो कि हमारे गांव में कोई केस नहीं मिला है। वहीं हमें विश्वास है कि जल्दी से ये कोरोना हारेगा और हमारा देश जीतेगा।
वही हमारे साथ जो कि अली हसन जी से मौजूद थे, बने हुए थे, और उन्होंने बताया कि जो कि गांव में 2 बार पूर्व में छिड़काव कराया गया सैनिटाइजर का, और वहीं घर घर मास्क भी वितरण किए हैं प्रधान जी ने। और अगर उन्होंने ये भी कहा कि प्रधान जी का कहना है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो आने वाले समय में भी सैनिटाइज कराएंगे, और ऑक्सीमीटर जैसी व्यवस्था आशाओं को घर घर भेजा और जाँच कराई, यहाँ पर कोई पॉजिटिव केस नहीं मिला है। और अच्छे से वो पूरी तरह से पूरे गाँव को एक साथ लेकर वो खड़े हुए हैं, पूरे समाज को एक साथ लेकर चल रहे हैं, और जो कि कोरोना जैसी घातक महामारी है या ब्लैक फंगस हो उससे भी लड़ने के लिए गांव तैयार है।